नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, शनि का राशि परिवर्तन तो 29 मार्च को हो चुका है। शनि जो है वो मीन राशि में जा चुके हैं, ये सभी को पता है। और 29 मार्च 2025 से शनि जो है वो मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि देश दुनिया की परिस्थितियाँ कैसी हैं। और अब शनि जो मीन राशि में संचरण कर रहे थे, उसके बाद 13 जुलाई से शनि जो है वो वक्री हो चुके हैं। तो शनि के वक्री होने का अर्थ क्या है कि शनि की चाल जो है वो उल्टी हो चुकी है। तो कोई भी ग्रह जो है वो वक्री होता है तो उसका अर्थ ये होता है कि उस ग्रह की चाल जो है वो उल्टी हो गई है। मतलब ऐसा आभास होता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हम ट्रेन में बैठे होते हैं तो दूसरी ट्रेन जब चलती है तो लगता है कि हमारी ट्रेन भी चल रही है, तो वो हमें आभास होता है। तो यही ठीक कंडीशन जो है वो वक्री चाल में होती है। कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं तो वो अपने पीछे किए गए कर्मों का, अपने पीछे किए गए कार्यों का विश्लेषण करते हैं। जो पीछे उन्होंने कार्य किए हैं वो उसका विश्लेषण करते हैं। जैसे शनि वक्री इस समय मीन राशि में हुए हैं, तो मीन राशि में वक्री हुए हैं तो शनि का पूरा एक टेन्योर जो है वो 30 साल का होता है। और 30 साल में शनि जो है पूरा एक परिक्रमा पथ जो है उनका 12 राशियों का संचरण वो उसको पूरा करते हैं। तो अब जब शनि मीन राशि में वक्री हुए हैं तो ये क्या करेंगे कि जो 30 साल का उनका जो टेन्योर है उस वहाँ उन्होंने जो कार्य किए हैं उसका वो विश्लेषण करेंगे कि जो कार्य हमने किए हैं वहाँ क्या एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। रीचेक करते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ पहले कॉपी पर लिखते हैं या डायरी में लिखते हैं तो हम उसको फिर दोबारा चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। तो वही काम वक्री ग्रह भी करते हैं। अब शनि जब 13 जुलाई से वक्री हो चुके हैं तो अब ये हमारे जीवन पर और देश दुनिया पर क्या प्रभाव डालेंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो इसकी चाल जब उल्टी हो जाती है तो वो एक विशेष प्रभाव पैदा करता है। ग्रह की मार्गी चाल में और वक्री चाल में दोनों में अंतर होता है। दोनों के परिणाम में अंतर होता है। तो जब ग्रह वक्री होंगे तो इनके परिणाम जरूर बदलेंगे। शनि जो है वो हमारे ब्रह्मांड का 7वां आयाम है और इनको जो है वो न्याय का डिपार्टमेंट दिया गया है कि ये न्याय की प्रणाली जो है वो बहुत अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से चला सकते हैं। न्याय प्रक्रिया जो है वो इनके पास है। तो अब देखिएगा आप कि जब शनि जब वक्री होते हैं तो न्याय से संबंधित चीज़ों में विशेष परिवर्तन होता है। न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बहुत तेज़ गति से होती है। जो कार्य अब तक नहीं हो पाए, जो पेंडिंग कर्मास थे, पेंडिंग वर्क थे, या जो लोग किसी वजह से अपने कर्मों का हिसाब किताब उनको नहीं मिला है, कोई अच्छा कर्म किया है उसका उसको रिवार्ड नहीं मिला है, या किसी ने बुरा कर्म किया है उसको प्रतिफल नहीं मिला है, तो जब शनि वक्री होते हैं तो उनको जो है शनि उनका परिणाम जरूर देते हैं, क्योंकि न्याय के देवता ये माने जाते हैं। शनि को जो है वो न्याय का देवता माना जाता है और जब ये वक्री होते हैं तो अपने परिणाम में परिवर्तन जरूर लाते हैं। इस समय जब शनि वक्री होते हैं तो आप देखिएगा कि इस समय जो मीडिएटरशिप पूरे दुनिया में चल रही है दो देशों के बीच में, वो समाप्त हो जाएगी। जो एक देश दूसरे देश की मध्यस्थता कर रहे हैं और लुका छिपी का खेल चल रहा है, इसमें आप विराम होता लगता हुआ ज़रूर देखेंगे। 28 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे और इस बीच आप देखेंगे कि जो है जो ये दो देशों के बीच में कंट्राडिक्शन चल रही है, युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं, विवाद चल रहा है और दूसरा देश बीच में मध्यस्थता कर रहा है, तो ये जो है परिस्थितियां अब डायरेक्ट संवाद में बदल जाएंगी और
आर पार की लड़ाई होगी। अभी मंगल का राशि परिवर्तन जो है वो होने वाला है। हमने चर्चा की थी कि 28 जुलाई से जो है वो मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा तो शनि और मंगल का समसप्तक योग बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा कि युद्ध की परिस्थितियाँ फिर से बनने लगेंगी पूरी दुनिया में, और दो देशों के बीच में जो मध्यस्थता करने वाले देश हैं उनकी भूमिका समाप्त हो जाएगी। अब दो देश जो है वो डायरेक्ट अपनी वार्ता करेंगे, और जहाँ सृजन की आवश्यकता है वहाँ सृजन होगा, और जहाँ विनाश की आवश्यकता है वहाँ विनाश होगा। किसी भी ग्रह के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ऐसा नहीं है कि शनि सिर्फ बुरा ही करते हैं, अच्छा भी करते हैं। तो जो लोग बुरा कर्म किए हैं उनको उसकी सज़ा मिलेगी, और जो लोग अच्छा कर्म किए हैं उनको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। तो आप देखिएगा कि दो देशों के बीच जो लुका छिपी का खेल चल रहा था, दूसरे देश उसमें मध्यस्थता कर रहे थे, बहुत समय से जो है वो समस्या सुलझ नहीं पा रही थी, वो अब सुलझने का समय आ गया है। या तो वो सृजन से सुलझेगा या तो वो विनाश से सुलझेगा, लेकिन वो आर पार की लड़ाई अब होगी। अब देखिएगा कि अब जब शनि वक्री हुए हैं मीन राशि में, तो बहुत दिनों से हमारे आपके जीवन में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पा रहे थे। तो वो कार्य जो है, बहुत से कार्य ऐसे हैं जो बिल्कुल उलझ गए थे, अब उनके सुलझने का समय आ गया है। वो किसी भी तरह से सुलझे, चाहे वो सृजन के तरीके से सुलझे या विनाश से सुलझे, लेकिन वो जो है वो समस्या अब धीरे धीरे सुलझेगी आपकी। 28 नवंबर के बीच आप देखिएगा कि आपके ऐसे बहुत से काम होंगे जो सॉल्व हो जाएंगे, वो पॉजिटिव तरीके से हों या नेगेटिव तरीके से हों। इस समय जो लोग अनैतिक रास्ते पर हैं या अनैतिक तरीके से जिन लोगों ने धन कमाया है या यश कमाया है अनैतिकता के रास्ते से, वो इस समय दंड के अधिकारी जरूर होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे कई केसेस इस समय चल रहे हैं, उनकी पकड़ धकड़ जरूर होगी, और वो जो है इस समय दंड के पात्र जरूर बनेंगे, क्योंकि वो अनैतिक तरीके से उन्होंने जो कार्य किया है, शनि उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इस समय आप जो है किसी भी अनैतिक कार्य से बचें, सत्य का मार्ग चुनें, और जो निर्धन लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं समाज के, उनकी सहायता ज़रूर करें, उनकी सेवा और सहायता करें। इससे जो है वो शनि प्रसन्न होते हैं, और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो धीरे धीरे आपके होने शुरू हो जाएंगे। शनि को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है अपने से जो छोटे लोग हैं, जो निर्धन हैं, जो असहाय हैं, उनकी सहायता करें। इससे जो है आपका शनि बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जब से शनि का ये वक्री चाल शुरू हुआ है, इसके बाद से अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 10-12 दिन ही हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इस बीच आप कुछ बीमारियां ऐसी हैं शनि से संबंधित जो लोगों को परेशान करेंगी। जिन लोगों का शनि खराब है या शनि की प्लेसमेंट सही नहीं है, उनको जो है शनि से संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे नसों की बीमारी हुई, हार्ट की बीमारी हुई, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज ये हो सकता है, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, इन सब घटनाओं में आप तेज़ी से वृद्धि देखेंगे। इस बीच जो है ये सब बीमारियां लोगों को परेशान करेंगी। जो ये बीमारियां हमने बताई हैं ये आपको शनि की वजह से, और जिन लोगों का शनि अच्छा नहीं है उनको ये दिक्कत हो सकती है। तो अगर ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप शनि का उपाय ज़रूर करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे ज़रूर जलाएं। शनि मंत्र का जप करें प्रतिदिन शाम को। इससे क्या होगा कि शनि से संबंधित पीड़ा, अगर आपको शरीर में इस तरह की पीड़ा हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो आप अगर इस तरह की दिक्कत है तो आप शनि को ठीक करने के लिए ये सब उपाय ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की जो ये पीड़ा है वो शांत होगी। और शनिवार के दिन मिडिल फिंगर में एक लोहे का छल्ला
ज़रूर पहनें। इससे क्या होगा कि शनि की पीड़ा शांत होगी। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।